नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत शानदार बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का लेसन 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जिसके पास टाइम नहीं है अभी कट जाओ, जाओ गायब हो जाओ, नहीं तो आराम से शांति से बैठ के पढ़ो। आज इस वीडियो में जो मजा आएगा ना, कसम से बहुत मजा आएगा। ध्यान से समझना है। यह इकोनॉमिक्स का जो है पहला लेसन है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में हम बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं दोस्तों। और सिर्फ कहते नहीं, हम सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। चलो करके दिखाते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, इस लेसन का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा और हमको पता चल जाएगा कि आप पूछना चाह रहे हैं, तो हम बता ही देते हैं। चलो बता देते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। पहले तुम लोग में से नहीं, तुम लोग नहीं कहते, आप लोग कहते हैं। आप लोग में से जितने बच्चे जानते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में वो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे हम समझा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, समस्त आर्थिक क्रियाओं का, जिसको लिखना है कॉपी में नोट डाउन करते चलो, समस्त आर्थिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है। समस्त आर्थिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है मित्रों? अर्थव्यवस्था कहलाता है। और एक जो है अर्थशास्त्री थे ब्राउन, अब देखो कलरे के नाम पे अपन नाम रखवा लिया है ब्राउन। तो ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अब आप पूछेंगे आजीविका क्या है? तो देखिए दोस्तों, हम जीवन चलाने के लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। जैसे आपके पिताजी हो सकते हैं किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो। ऐसे आपके पिताजी क्या करते हैं आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ऐसे पापा कुछ भी करे इस पर शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, प्राउड करना है बस। तो अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन का मतलब है अपना दिनचर्या चलाने के लिए, जीवन चक्र चलाने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, ये सारा का सारा चीज किसमें आएगा दोस्तों? अर्थव्यवस्था में आएगा। यह एक और परिभाषा इससे जुड़ा हुआ है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। अब आप कहिएगा कि हई लीजिए, एगो सॉल्यूशन किए तो एगो प्रॉब्लम में डाल दिए कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो इसको भी समझा। तो व्यक्ति अपना जीवन चक्र चलाने के लिए और पैसा कमाने के लिए जो भी कार्य करता है, पैसा कमाने के लिए चोरी कौन करता है? तुम लोग करते हो। नहीं करना, गलत बात। चोरी नहीं, डकैती नहीं, ये सब गलत काम नहीं। लेकिन जो सही काम करते हैं, जैसे किसान कृषि कार्य करते हैं, डॉक्टर डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियर अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सब किस लिए है? इतना ताम झाम रात के 11 बजे हम काहे पढ़ा रहे हैं? देखो ऊपर घड़ी लगा 11 बज रहा है। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों काम कर रहे हैं? पैसा के लिए, ताकि आगे आने वाला जनरेशन जो है थोड़ा अच्छा सिचुएशन में रहे। मतलब हम लोग से जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों का हम जीवन सुधार सके, परिवार को सारी खुशियां दे सके, इसलिए ना दोस्तों। वैसे ही सब कोई ना कोई काम करता है, तो जो भी काम करता है उसके बदले उस व्यक्ति को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? आपके पिताजी को पैसा मिलता होगा, कोई भी काम करते होंगे तो जो भी पैसा मिलता है, कोई भी कार्य करने के बदले जो भी पैसा मिलता है, तो वो जो कार्य है ना, पैसा को नहीं कहेंगे, वो जो कार्य है उसको हम कहेंगे आर्थिक क्रिया। कहने का अर्थ, व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए तथा आय का अर्जन करने के लिए जो भी कार्य करता है, वो सारा का सारा कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। जैसे कोई कृषि कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई जो है डॉक्टर है, कोई जो है क्या कहते हैं और क्या इलेक्ट्रीशियन है, मतलब इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उनके पास कोई ना कोई आर्थिक क्रिया है। दोस्तों समझ में आ रहा है? उम्मीद है आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं अंग्रेजों के बारे में। मतलब ये अंग्रेज सब कितना थुथुर था, ये हर चीज में इसे आइए जाता है। मतलब अभी तक जितना टॉपिक हम पढ़ा है ना, सब में कहीं ना कहीं से अंग्रेजों का एंट्री हो ही जा रहा है, समझ गए? तो चलो अब अंग्रेजों का थोड़ा सा पोल खोलते हैं। ये जो है ना, देखिए दोस्तों, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक नीति होता है। शुद्ध हिंदी में बोले तो फूट डालो शासन करो, भोजपुरी में बोले तो झगड़ा लगाओ। एने के बातों नहीं करो, ऐसा का है कौन? तुम्हारा दोस्त है, वैसा दोस्त से बच के रहना, ये सब फंसा देता है। तुम जो न कहेगा ना, उसमें मिर्च मसाला मिक्स करके कहीं और पहुंचा देगा, समझ रहे हो? तो ऐसा के जो है अंग्रेजवा सब था, बेवकूफवा सब, ये सब क्या करता था? एक नीति अपनाता था। कौन सा नीति था? फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, झगड़ा लगवा दो दो भाई में, अपने राज करो। तो अंग्रेजों द्वारा एक नीति अपनाई जाती थी, फूट डालो शासन करो। और इसी नीति के तहत मुट्ठी भर गोरे लोग
गोरे लोग मतलब कि अंग्रेज लोग जो है ब्रिटिश से जो लोग आए थे वो लोग पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। अब कैसे गुलाम बना लिया हम पढ़ा चुके, अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे कि वास्को डिबा वाला गड़बड़ हो गया। वास्को डी गामा जान मुझको बोले ताकि हंस लो थोड़ा सा। वास्को डी गामा कैसे आए, कहाँ आए, कौन राजा भव्य स्वागत किया, कैसे किया, कब किया, ये सारा चीज का पढ़ा चुके हैं। किस लिए वो लोग आए, अंग्रेज किस लिए आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कौन थी उस समय की महारानी, कौन था जो है प्लासी का युद्ध खेला था, कि किस राजा की हार हुई थी, ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं। नहीं देखो तो जाओ रिटर्न जाओ, पिछला वीडियो देख कर उसके बाद ये वीडियो देखना। तो अब यहाँ पर है दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा एक नीति अपनाई जाती थी जिसका नाम है फूट डालो, मतलब जिसको कहते हैं फूट डालो शासन करो की नीति। क्या कहते हैं दोस्तों? फूट डालो शासन करो की नीति। और जो है इसी के तहत आगे चल करके अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। अब उपनिवेशवाद क्या है? अब तुम लोग कहेगा हमको नहीं आता है, तो चलो हम सिखाते हैं तुम लोग को। उपनिवेशवाद देखो तुम्हारे किताब में भी दिया होगा, ऐसे हम समझा दे रहे हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश के समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। और शासित देश को, शासित मतलब गुलाम देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं। जैसे डैश, डैश का उपनिवेश था। भाई ये दोनों में से सोचो, पहले भारत आएगा कि पहले ब्रिटेन आएगा? हमने कहा डैश। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, कोई देखने वाले हैं नहीं, हम अकेले पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो देख लो, डैश, डैश का उपनिवेश था। हम तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, डैश डैश का उपनिवेश था। अब इसमें एक नंबर में है, यहाँ पर जो भराएगा वो 1 नंबर है, यहाँ पे जो भराएगा वो 2 नंबर है। हम 1 नंबर में ऑप्शन दे रहे हैं ब्रिटेन, 1 नंबर नहीं क, और ख में दे रहे हैं भारत। पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन हम तो लिख रहे हैं। तो एक है ब्रिटेन और एक है भारत। दोस्तों ऐसे देख लेते हैं कैमरा में जाकर के कि दिख रहा है कि नहीं। तो आपको बताना यह है थोड़ा सा, तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि यहाँ पर 1 नंबर में आप क्या लिखेंगे, ब्रिटेन लिखेंगे या भारत लिखेंगे। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक जो है छूट रहा है, तो इसको छोड़ते नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो है आप समझ चुके होंगे अंग्रेजों का नीति क्या था, फूट डालो शासन करो। अंग्रेज जो है उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहे थे। उपनिवेशवाद एक ऐसी नीति होती है, बता चुके, दोबारा नहीं बताएंगे। चलो, तो उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसी के फलस्वरूप आगे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, कितने प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अर्थव्यवस्था की संरचना है और यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रकार है। पहले हम अर्थव्यवस्था की संरचना थोड़ा सा स्पीड में, पहले थोड़ा सा ज्यादा हंसा दिए हैं या किसी का बात बता दिए हैं, तो छोड़ो, आप ज्यादा नहीं बात करते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, आप पढ़ा देते हैं आगे। क्या तो अर्थव्यवस्था की संरचना को देख लीजिए दोस्तों। इसमें जो है 12th क्लास के जो बच्चे होंगे उन्हें मालूम होगा कि हम क्रियाकलाप पढ़ाए थे। क्रियाकलाप मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए ना, पैसा कमाने के लिए जो है कोई ना कोई कार्य करता है। जैसे कोई कृषि कार्य करते हैं, कोई जो है कारखाना में मजदूरी करते हैं, कोई जो है सेवा प्रदान करते हैं, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं, कोई जो है डॉक्टर बन करके जो है दवा करके पैसा कमाते हैं, कोई ड्राइवर है तो बस चला करके पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं। तो और ये जो क्रियाकलाप है ना, इसी को यहाँ अर्थव्यवस्था का संरचना कहा गया है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसे गारंटी है कि समझ में आएगा ही, वीडियो में बने रहोगे तब। तो यहाँ जो है ये अर्थव्यवस्था की संरचना 3 प्रकार की है, 3 गो है। एक वो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप को जो है दोस्तों हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और मोस्ट भी आई जो एग्जाम में पूछता भी है कि तृतीय क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, तो हम ही नहीं बताएंगे, ये बताएंगे लास्ट में। ऐसे हम इसका जो है वर्ड बता दे रहे से, बाद में कभी लगाना है, का, मा, वा, का, कुछ भी लगाओ, तुम जानो क्या कहते हैं। ये सबसे भी आई है, एग्जाम पूछता है कि तृतीय क्रियाकलाप को और किस नाम से जाना जाता है, तो से चलो बता देते, सेवा क्षेत्र के नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है दोस्तों? सेवा क्षेत्र के नाम से। प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्रियाकलाप औद्योगिक क्षेत्र एवं तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप से जो है हमारे देश को कितना लाभ है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, तो हम पूरा करेक्ट डाटा ही आपको बता दे रहे हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो कृषि आता है। तो कृषि के अंतर्गत और क्या आ जाएगा, तो पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन। कुक्कुट मतलब कथी, मुर्गा, हाँ मुर्गा होता है। कुक्कुट मतलब मुर्गा, कुकुर 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 मतलब कुत्ता होता है, ठीक है। कुकुर मतलब कुत्ता, कुक्कुट मतलब मुर्गा। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप में जाएगा। और प्राथमिक क्रियाकलाप जो है, यहाँ पे डाटा आपका दिया हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। तो देखिए 2007 का डाटा दिया हुआ है दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा कि 22% योगदान है कृषि क्षेत्र का। हमारे राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, 22%। वही द्वितीय क्रियाकलाप कहने का मतलब है कारखाने में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, तो ऐसे भी ये भी 22% है। और तृतीय क्रियाकलाप मतलब सेवा क्षेत्र, जैसे हम लोग या आपको तो बता ही दिया है, जितने भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, चिकित्सक है, शिक्षक है, या चिकित्सक डॉक्टर के बार बोलिए ले, इसके बाद ड्राइवर हुए, या इस तरीके का जो भी कार्य कर रहे हैं, जो शारीरिक अथवा मानसिक वर्क करके, मेहनत करके, परिश्रम करके पैसा कमा रहे हैं, वो सब, उन सब का कार्य तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। तो तृतीय क्रियाकलाप का योगदान है 56%। अब आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि बताइए भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्रियाकलाप का है, तो तृतीय क्रियाकलाप का। तृतीय क्रियाकलाप का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। क्या है, सेवा क्षेत्र है। बताइए कुक्कुट पालन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, गड़बड़ बोल रहे, प्राथमिक के अंतर्गत आता है। टोकरी निर्माण किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, जानते हो तो जवाब दो, नहीं तो कमेंट में पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, लेकिन याद रखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, पक्का गारंटी है। इसके अलावा दोस्तों हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का प्रकार को समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था के संरचना में पढ़े हैं 3 गो, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। अर्थव्यवस्था का प्रकार में समझ जाइए, ये भी 3 प्रकार का होता है। जैसे ये भी, इस पे भी पहले वीडियो बना चुके हैं शायद, वो अपलोड भी हो गया है। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद पढ़ाए थे ना, उसी से मिलता जुलता है दोस्तों। सबसे पहले है इसमें पूंजीवाद। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण स्थापित होता है, उस व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला देश अमेरिका है, दुनिया का बॉस। कौन, अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, पूछे थे पिछला बार, बहुत हमारे शानदार बच्चे हैं, बच्चा सब कमेंट किया था कि वाशिंगटन डीसी है। आज नया क्वेश्चन पूछ रहा है, रूस का राजधानी कमेंट करो, मुंह पे मास्क लगा के करना, कहाँ है कमेंट करके बताओ। तो पूंजीवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला दोस्त हम करें ले, हमको दोस्त का याद आ रहा है, देश देश देश, कौन देश है दोस्तों, अमेरिका है। समाजवाद, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है और इसके लाभ का फायदा देश के सभी नागरिकों को समान रूप से पहुंचाया जाता है। अब इसको सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला देश कौन है जानते हो, रूस है। रूस का राजधानी हम तुमसे पूछे हैं, मुंह पे मास्क लगा के बताना, समझे, नहीं समझे, नहीं समझे तो नहीं बताएंगे। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब 2 नाव में पैर रखने वाला आदमी सब, जैसे हम लोग हैं, हम लोग मतलब कौन है, भारतवासी। मतलब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों को महत्व को देखते हुए दोनों को स्वीकृत किया जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि चलिए हम कुछ प्राइवेट चीजें रखते हैं, कुछ सरकारी रखते हैं, ताकि हमारा दोनों काम होता रहेगा। तो ऐसे देशों को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। और इसको सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला जो देश है वो है भारत। भारत माता की जय, कमेंट करके जाओ, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला दोस्त काहे कर रहा है, हमारा दोस्त जो है बहुत दूर भाग गया है। देश 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 का नाम क्या है, भारत, ठीक है। भारत पाकिस्तानी सब में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पे कुछ अन्य टॉपिक बचा हुआ है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखने के लिए आप कमेंट करेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो ज्यादा मेहनत हम नहीं करेंगे। देख पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना। अब यहाँ पे है समावेशी विकास। चलिए इन तीनों को शॉर्ट में समझा देते हैं और इसका आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। देखो सारा चीज कमेंट पे ही बेस्ड है, तो कमेंट करेंगे यदि आप, तो इसका आंसर हम आपको पहुंचा देंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। कैसे कॉपी पे लिख करके ओवरहेड शूट करके पहुंचा रहे वैसे पहुंचा दिया जाएगा, तो कमेंट करोगे तब, ऐसे नहीं। तो समावेशी विकास क्या है, तो देखिए समाज के सभी वर्गों का विकास समावेशी विकास कहलाता है। मतलब समाज का कोई भी वर्ग विकास के कार्य से अछूता नहीं रहता है, तो हम उस विकास को कहते हैं समावेशी विकास। समावेशी मतलब सबका साथे साथे विकास हो जाए, मतलब गरीबों का भी विकास हो, अमीरों का भी विकास हो। ऐसे नहीं कि एक टिक्की पकड़ कर रोके हुए दूसरा करे तू जल्दी भाग मार के भगा रहे कि तू जल्दी विकास करा, बाकी को रोक रहे, ऐसा नहीं। सबका विकास होना चाहिए, अमीर भी अमीर बनता रहे और गरीब गरीब नहीं रहे, गरीब भी अपनी स्थिति में सुधार लाता रहे। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों समावेशी विकास। इसके गर्मी ज्यादा है ना, तापमान पे वीडियो चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ो। अब है सतत विकास।
सतत विकास का अर्थ होता है लगातार होने वाला विकास। अरे क्या हो गया हमको लग रहा है वो वीडियो का साइड इफेक्ट है। नहीं देखेंगे रे, सही में वही सन की आवाज निकल रहा है, तो अभी बोल रहा है वही सन की। लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है मित्रों। अच्छा कोई बात नहीं, सुधार लेंगे। तो यहाँ पे जो है सतत विकास है दोस्तों। सतत का अर्थ होता है लगातार होने वाला विकास, मतलब विकास की वह प्रक्रिया जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ी को बिना नुकसान पहुंचाए किया जा सके, उसे हम कहते हैं सतत विकास। और सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लगातार होने वाला विकास। और सतत विकास की जो अवधारणा है यह ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा जारी किया गया था? ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट है आर्थिक नियोजन। तो देखिए, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है प्लान करना, प्लानिंग करना कि कैसे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है और अभी खा पी करके सोना पड़ेगा, नहीं तो कल फिर कोचिंग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन भी पढ़ाना है। ऑफलाइन में हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वो अन्यथा में नहीं लीजिएगा। आप लोग ऐसे ही बताए हैं कि हमें वहां से मोटिवेशन मिल रहा है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। आप भी आगे बढ़िए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िए। हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़िए। हमारा साथ दीजिए दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि जल्दी मोनेटाइज हो और जल्दी से जल्दी आ जाए स्मार्ट बोर्ड। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय लिख कर जाओ।